तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला है कि गिव सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी हमें सेक थीटा से पहले वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। उसके बाद हमें जितनी भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज होती हैं रेशो की, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सभी की वैल्यू उसके बाद में हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा क्या है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा में हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पंडित बद्री प्रसाद में क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है, यानी cos थीटा का उल्टा। तो cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो b/h है तो cos सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, h/b। यानी जो 13 वैल्यू है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और जो बेस है वो क्या है, 12 है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया इधर। ठीक है, अब हमने इसको थीटा ना मानते हुए हमने इसको एंगल ए मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नाम भी तो देने हैं। तो जैसे एंगल ए माना है तो ये एंगल ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो जिसके नीचे से लाइन होती है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्या हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और हाइपोटेनियस क्या है, ये 13 है। ठीक है, अब हमें इस डायग्राम से पता लग गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पी स्क्वायर या बी स्क्वायर को आगे पीछे लिख दो, कोई बात नहीं, पर हाइपोटेनियस यहीं पे रहता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है क्या है, 13 है का स्क्वायर। इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ मैं, 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, तो पी को ऐसे ही लिख के देने देंगे। और बी क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 हमने लिख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी तो ऐसे ही रहेगा। बी का क्या आ जाएगा 144, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 169। जब ये 144 इधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस हो गया तो 25 आ गया। तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी √25, और पी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो परपेंडिकुलर हमें क्या निकला, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से क्या निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब हमें तीनों साइडें पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, और बेस भी पता है। तो चलिए हम सारे एंगल्स, सारे जितने भी एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सभी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी सेक थीटा के अलावा हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइन ए, साइन ए आ जाता है। ठीक है, तो साइन ए में क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो पी बाई, इसमें पी क्या है, इसमें पी परपेंडिकुलर क्या है, बी बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 5 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो गिवन थी, तो ये 13 हो गया। तो हमने साइन की फाइंड कर लिया, हम कॉस की फाइंड करते हैं, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 12, ए सी की वैल्यू क्या है 13। हमने कॉस ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड बेस क्या है, ए बी। बी सी की वैल्यू क्या है 5, एंड ए बी की वैल्यू क्या है 12। तो हमने साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कोसिकेंट ए और सेकंड ए की वैल्यू आ जाएगी, और कॉट ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है। तो अगर साइन का ए पी बाई एच होता है तो कॉसिकेंट ए का क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है, इसमें 5 है, वो परपेंडिकुलर क्या है 5 है, और हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो 13 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। वैसे ही सेकंड एक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस बी बाई एच है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या थी इसमें 13 थी, 13 ऊपर जाएगा, और बेस क्या था 12 था, 12 नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन की वैल्यू क्या थी, पी बाई बी थी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई पी हो जाएगा। तो बेस क्या था अपने पास, बेस 12 था और परपेंडिकुलर क्या था 5। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऑल रेशियो फाइंड कर लिए हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, वो हमने फाइंड कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी एक्यूट एंगल्स इसमें कह रहा है कि शो करना है इस क्वेश्चन में। तो एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिसमें दो साइड से दो एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, दो साइड जो क्वेश्चन की बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डायग्राम सभी का एक ही जैसा है, सिंपल सा। तो यहाँ पे हमने मान लिया एंगल ए, और यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल सी किस पे बन रहा है, एंगल सी 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं कॉस, क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए में साइड जो होगी वो क्या होगी, ये दोनों बेस क्या होगा, ये होगा बेस, क्योंकि एंगल ए पूछ रहा है। तो एंगल ए इसमें 90 के सामने वाला क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच, यानी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। उसके बाद अपना कॉस बी क्या होगा, अब देखिए बी इसमें अब एंगल चेंज होके एंगल ए से बन के एंगल कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हट जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन साइड जो है वो चेंज हो जाएंगी, यानी बेस क्या हो गया अब हमारे पास, बी बाय, तो बी सी अपॉन ए बी तो सेम रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, रॉन्ग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल किया, तो क्या है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो दोनों में ये वाली साइड सेम है तो काट दी हमने, तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। तो दोनों साइड बराबर आ गई, ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ये हमें प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉब्लम देख सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी फास्ट कर